आज हम आपको दिल्ली से आई एक ऐसी खबर दिखाएंगे जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये सिर्फ एक आग की खबर नहीं है, ये 21 बेगुनाह इंसानों के मर्डर की क्रोनोलॉजी है। जब लोग सुबह चाय पी रहे थे तब दिल्ली के पौष इलाके मालवीय नगर में 21 लोग जिंदा बुन रहे थे। आज हम इस अग्निकांड का वो सच आपके सामने रखेंगे जिसे देखकर व्यवस्था को खुद से शर्म आ जाएगी। होटल मिकासा होम्स से निकलता काले धुएं का यह भयानक गुबार जिसने आसमान को निकल लिया। सकरी गली में लोग डरे सहमे खड़े हैं। होटल की तीसरी और चौथी मंजिल की खिड़की से हाथ हिलाकर जिंदगी की भीख मांगते लोग नजर आए। आग की वो लपटें जो खिड़की को अपनी गिरफ्त में ले रही थी। रोंगटे खड़े करने वाला वो दृश्य जहां पर अपनी जान बचाने के लिए विदेशी नागरिक और लोग ऊपर की मंजिल से नीचे कूद रहे थे। नीचे स्थानीय लोग गद्दे और कंबल फैलाकर उन्हें कैच करने की कोशिश कर रहे थे ताकि ऊपर से लोग जो नीचे कूदें उनके जान उनकी ना जाए। आग बुझाने के बाद का मंजर आलीशान होटल अब एक काला और डरावना खंडहर बन चुका है। ये जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रही हैं यह किसी हॉरर फिल्म का सीन नहीं है। यह देश की राजधानी दिल्ली का मालवीय नगर इलाका है जहां सुबह 8:30 बजे मौत ने तांडव मचाया और एक बहुमंजिला इमारत जो देखते ही देखते जलती हुई भट्टी में बदल गई। अंदर फंसे लोग चीख रहे थे, खिड़कों के शीशे तोड़कर हवा के लिए तड़प रहे थे। धुएं ने फेफड़ों को चोक कर दिया था और बाहर निकलने का इकलौता रास्ता आग की लपटों से ब्लॉक हो गया था। अपनी जान बचाने के लिए लोग चौथी मंजिल से नीचे कूदने लगे। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से लोग अपनी जान बचाने के लिए इस बात की परवाह नहीं कर रहे हैं कि वो कितनी ऊंचाई से कूद रहे हैं। सोचिए उस वक्त उन 21 लोगों पर क्या गुजरी होगी जो जिंदा ही इस इमारत के भीतर राख हो गए। इस पूरे हादसे को अपनी आंखों से देखने वाले चश्मदीद आज भी कांप रहे हैं। क्या हुआ था जब हादसा हुआ, सुनिए ग्राउंड पर मौजूद चश्मदीदों की जुबान। यहाँ से थोड़ी आग लगी थी पहले, फिर उसके बाद में बढ़ती चली गई। आग बढ़ने के बाद में फिर जैसे यहाँ से कोई रास्ता नहीं था कूदने का, फिर इन्होंने बेचारों ने गद्दे बिछाए। गद्दे बिछाने के बाद में एक तो बच्चे को ही ले रही थी, छोटे से बच्चे को लेके वो तीसरी मंजिल पे से कूदी, लेकिन उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था। जब भी बोल रही थी वो कि मेरा पैर टूट चुका। फिर उसके बाद में बहुत पब्लिक ने मतलब वो करा, बहुत मंजिल पे से कूदे। फिर उसके बाद में बहुत बढ़ता चला गया मामला। इस हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। दिल्ली फायर सर्विस की गाड़ियों ने मोर्चा संभाला। पुलिस के जवान खिड़कियों में घुसे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और इस पर अधिकारियों और डॉक्टर्स का क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। कि सुबह 8:50 पे हमें एक कॉल मिली थी कि एक रेस्टोरेंट में आग है। उसके अनुसार जो है हमने इनिशियल टर्नआउट किया था। 7 गाड़ियाँ शुरू में भेजी गई थी और असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर का टर्नआउट किया गया था। लेकिन जैसे जैसे कॉल्स वहाँ से ज़्यादा आई हमें, तो हमने गाड़ियाँ बढ़ाई और ऑफिसर्स की कैटेगरी भी बढ़ाई। इस जो हमारी टीम वहाँ शुरू में पहुँची तो उस वक्त जो उन लोगों ने फायर फाइटिंग भी करी और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया और 39 लोगों को हमने जो है वहाँ से निकाल करके कैट्स के थ्रू और पीसीआर वहाँ पर थी उनके थ्रू जो है नियरेस्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया। 8 पेशेंट्स वेंटिलेटर पे हैं, उनका इलाज चल रहा है। वेंटिलेटर पे जो पेशेंट्स हैं मेजॉरिटी ऑफ देम को वही एस्फिक्सिएशन वाली इंजरी हुई है जिसमें स्मोक की वजह से लंग्स में इंजरी हो जाती है। इनमें से माइनर बर्न्स हैं सबके, ज़्यादा डीप बर्न्स नहीं है। एक पेशेंट था जिसके 20-25% से ऊपर बर्न्स थे, वो वेंटिलेटर पे था पेशेंट, तो उसको हमने सफ्दरजंग के बर्न्स वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस रेस्क्यू में सबसे पहले अंदर घुसने वाले 10 जांबाज पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मालिक लोकेश बजाज और पार्टनर्स के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया है। अब सवाल ये कि इस दर्दनाक मौत का जिम्मेदार कौन। हम आपको वो 5 बड़ी लापरवाहियां दिखाएंगे जिन्होंने 21 लोगों का कत्ल किया है। मौत के पीछे की 5 बड़ी लापरवाहियां कौन कौन सी हैं। लाइसेंस 6 का था, कमरे 25 बनाए गए। दिल्ली सरकार ने बेड एंड ब्रेकफास्ट के तहत सिर्फ 6 कमरों की परमिशन दी थी, लेकिन लालच में यहां पर 25 कमरे बना दिए गए। फायर एनओसी गायब। इतने बड़े होटल और रेस्टोरेंट के पास में फायर डिपार्टमेंट की एनओसी तक नहीं थी। डेथ टैब बेसमेंट में रेस्टोरेंट का किचन था जहां पर जाने वाले इकलौते चैनल गेट पर ताला लगा हुआ था। लोग अंदर ही फंसे रह गए।
बाहर निकलने का उन्हें रास्ता ही नजर नहीं आया। चक्रव्यूह जैसी बिल्डिंग, मंजिला इमारत में आने और जाने के लिए सिर्फ एक ही सकरा रास्ता था। सोचिए 5 मंजिल की इमारत है, उसमें आने और जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता, वो भी सकरा। यहां से एक वक्त में सिर्फ एक आदमी निकल सकता था। आपातकालीन निकास का नामो निशान नहीं था। वहीं फायर ब्रिगेड तो वक्त पर आ गई, लेकिन एम्बुलेंस देर से पहुंची। यानी कि जिन लोगों को फायर विभाग के कर्मियों ने घर से बाहर निकाला, जिन्हें बचाया जा सकता था, उनको अस्पताल पहुंचाने के लिए जिस एम्बुलेंस को समय पर पहुंचना चाहिए था, वो समय पर नहीं पहुंची, जिससे मौत का आंकड़ा पहुंचकर 21 हो गया। अगर झुलसे हुए लोगों को तुरंत इलाज मिलता तो कई जानें बच सकती थी। इस वक्त इस जलते हुए मलबे और सियासत के बीच में हमारी सहयोगी दिल्ली से सीधे ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी और वहां पर उन्होंने हर एक हालात का जायजा लिया। साथ ही साथ कौन कौन सी बड़ी लापरवाहियां रही हैं, किन वजहों से इतना बड़ा हादसा हुआ, सब कुछ आज भारत 24 ने अपने दर्शकों को दिखाया था जिस वक्त यह हादसा हुआ था। पिछले 6 महीनों में दिल्ली में आग से 66 लोगों ने अपनी जान गंवाई। आखिर कब तक बेगुनाह लोग सिस्टम के भ्रष्टाचार की आहुति चढ़ते रहेंगे? आज इस हादसे के बाद हमारे कुछ सीधे और कड़े सवाल भी हैं। पहला सवाल, जब परमिशन सिर्फ 6 कमरों की थी तो प्रशासन की नाक के नीचे 25 कमरों का होटल कैसे चल रहा था? कैसे इसके बारे में प्रशासन को जानकारी नहीं थी? दूसरा सवाल, बिना फायर एनओसी के दिल्ली के रिहायशी इलाके में ऐसे कितने डेथ ट्रैप धड़ल्ले से अभी भी चल रही हैं और ऐसे और हादसे हो सकते हैं आने वाले समय में? सवाल नंबर 3, बेसमेंट के दरवाजे पर ताला लगाकर मौत का रास्ता तय करने वाले होटल मालिकों को क्या सख्त सजा मिलेगी? क्योंकि 21 लोगों की जान तो चली गई है। जितनी भी बड़ी सजा दी जाए, लेकिन वो 21 लोग वापस नहीं आने वाले। चौथा सवाल, एमसीडी, फायर विभाग और स्थानीय पुलिस तब क्यों जागती है जब लाशों के ढेर लग जाती हैं? क्या चंद रुपयों के लालच के आगे इंसानी जिंदगी की कीमत इतनी सस्ती हो चुकी है? इन सवालों के जवाब मिलने चाहिए, क्योंकि आज वो लोग मरे हैं, वो किसी के माता पिता थे, किसी के बच्चे थे और कुछ विदेशी मेहमान थे जो हमारे देश पर भरोसा करके आए थे। उन लोगों की भी इस हादसे में जान चली गई। मुजफ्फरपुर में गुरुवार सुबह एक बड़ा हादसा हुआ। ब्रह्मापुरा इलाके स्थित प्रसाद हॉस्पिटल में सुबह भीषण आग लगी। आग अस्पताल की 5वीं मंजिल पर लगी आईसीयू वार्ड में लगी थी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग के कारण पूरे अस्पताल भवन में घना धुआं फैल गया था और मरीजों को और उनके तीमारदारों के बीच में अफरा तफरी और चीख पुकार मची। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि है, जबकि 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं। घायलों का रेस्क्यू करके इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं आग से मरने वालों के नाम भी यहां सामने आ चुके हैं। शशांक कुमार, गीता देवी, उदय कुमार, कृष्ण नंदन और चंचला कुमारी नाम सामने आए हैं। हालांकि सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है, मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में आग लगने से 4 व्यक्तियों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और परिजनों को कठिन समय से लड़ने के लिए शक्ति दे। इसके साथ ही 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान प्रदान करने का भी निर्देश दिया गया है। और इसके साथ ही बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने भी हादसे को लेकर दुख व्यक्त किया। जो भी घटनाएं हुई है बहुत दुखद है और ऐसे घटनाओं की जांच हो रही है। जांच में जो लोग दोषी होंगे उन पर कार्रवाई भी होगी और भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो, इसके लिए सरकार समीक्षा करके आगे की रणनीति भी बनाएगी। तो वही बताया जा रहा है कि घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की लगभग 1 दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची। अग्निशमन कर्मियों ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अस्पताल के विभिन्न वार्डों में फंसे मरीजों को सुरक्षित वहां से निकाला गया। आईसीयू में मौजूद मरीजों को बाहर निकालने के लिए राहत बचाव दल ने को काफी मशक्कत करनी पड़ी। देखते देखते धुआं पूरे अस्पताल में फैल गया और जिससे कई मरीजों की हालत और गंभीर हो गई। कई मरीजों को खिड़कियां और दरवाजे तोड़कर बाहर निकाला गया। इसके बाद उन्हें अस्पताल के सुरक्षित अस्पतालों में भर्ती कराया गया। वहीं अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सुबह करीब 3 बजे आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। जब दमकल की टीमें यहां पर पहुंची तो आईसीयू वार्ड पूरी तरीके से धुएं से भरा था। बचाव अभियान के दौरान कई मरीजों को गंभीर स्थिति में बाहर निकाला गया। अधिकारियों का कहना है कि राहत कार्य के दौरान 20 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया। हालांकि कई मरीजों के हालात चिंताजनक बने थे। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना गया। हालांकि घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की जाएगी। प्रशासन ने अस्पताल परिसर को अपने कब्जे में लेकर साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। हम लोग
प्रयास कर रहे हैं सभी अस्पतालों के संपर्क में कि सभी की जान बचाई जा सके। तो अभी तक कम तो है कि प्रयास चल रहा है। विधि व्यवस्था को लेकर क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर चूँकि काफ़ी संख्या में लोग आए हैं तो फोर्स यहाँ पर तैनात है और अतिरिक्त बल की पुलिस लाइन से बनाया गया है। अभी तक सामान्य स्थिति है, लेकिन जब तक और पूर्णतः सामान ना हो जाए वहाँ पर फोर्स रहेगा। इस दर्दनाक हादसे के बाद अस्पताल प्रशासन की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मृतकों और घायलों के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए। कई परिजनों का कहना है कि आग लगने के बाद अस्पताल के डॉक्टर्स और कर्मचारी मरीजों को उनके हाल पर छोड़कर वहां से चले गए और इससे कई मरीज समय पर सहायता नहीं मिलने की वजह से गंभीर स्थिति में पहुंच गए। एक पीड़ित ने बताया कि उनके पिता आईसीयू में एडमिट थे और आग लगने के बाद उन्हें बाहर निकालने में काफी देर हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की मदद नहीं की गई। परिजनों का यह भी कहना है कि हादसे के बाद मृतकों के शवों की जानकारी देने में भी अस्पताल प्रबंधन ने सहयोग नहीं किया। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। बताया जा रहा है कि 13 बेड लगे हुए थे जिसमें 15 मरीज भर्ती थे। आग की घटना के चलते आईसीयू वार्ड के इंचार्ज भी झुलस गए, जिन्हें बगल के अस्पताल में ले जाया गया। बाकी मरीजों का रेस्क्यू कर अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया। बीपी लो होने के बाद में एक बुजुर्ग मरीज को इसी आईसीयू वार्ड में भर्ती करना पड़ा। आग लगने की घटना के बीच में महिला ने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि गार्ड को भी घटना के बारे में बताया। इधर डीएम ने मरीजों के परिजनों से बात की है। इस दौरान मरीजों ने अस्पताल की अव्यवस्था के बारे में शिकायत की। मरीजों ने परिजनों को ये भी बताया कि अस्पताल में फायर कंट्रोल सिस्टम काम नहीं कर रहा था। एक व्यक्ति ने बताया कि सीढ़ी का गेट बंद था जिसकी वजह से लोगों को नहीं बचाया जा सका। उनका कहना है कि अस्पताल अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहा है।